सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी बेहद हमलावर नजर आ रही है। इसी पर हम बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अमित अग्रवाल जी हैं, मेरठ कैंट से बीजेपी के विधायक हैं। अमित जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो बयान दिया है राहुल गांधी ने, किस नजरिए से देख रहे हैं उसको? बहुत गलत नज़रिए से देख रहे हैं हम लोग उसको। उन्होंने बहुत गलत तरीके से उन शब्दों का उच्चारण किया है, सदन में किया है। सदन में हर बात को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक परेशानी ये है कि राहुल गांधी, उनको देश के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान है नहीं। वो ना यहाँ पढ़े हैं, ना यहाँ बड़े हुए हैं, बाहर रहे हैं, उनके पिता भी बाहर रहे, वो यहाँ के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। और वो तो चाहिए कि बिल्ली के भाग से सीका फूटा, विपक्ष के नेता बन गए पहली बार, तो कम से कम उनको ज्ञान लेना चाहिए कि विपक्ष के नेता का बिहेवियर कैसा हो। वो लोकसभा के जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोकसभा में जो इतिहास है, जो उसका संकलन है, उसके बारे में उनको पढ़ना चाहिए, उनको ज्ञान रखना चाहिए कि एक नेता का आचरण कैसा होना चाहिए। पता नहीं वो क्या कहना चाहते थे, ये नहीं पता लग रहा था क्या बोल रहे हैं, किस विषय पे बोल रहे हैं। उन्होंने सब विषयों पे बोला। उन्होंने तस्वीर दिखाई नहीं जा सकती, पिक्चर दिखाई नहीं जा सकती। आपको कोई चित्र दिखाना है तो आपको अध्यक्ष से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। वो उन्होंने भगवान शिव का चित्र भी दिखाया, गुरु नानक जी का भी दिखाया, उन्होंने जो है और उसका भी दिखाया, अन्य धर्मों के भी दिखाए, महात्मा बुद्ध का भी दिखाया। लेकिन वो कहना क्या चाहते तो समझ में नहीं आ रही थी, किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं। और उन्होंने उसमें अनायास ये शब्द कहा, तो निश्चित रूप से वो कोई आगे पीछे उसका वो नहीं था शब्द का, लेकिन उनके दिमाग में जो बात भरी है, उनके मुँह से वो निकला कि हिंदू हिंसक है, हिंसक होता है। यदि हिंदू हिंसक होता तो आज देश के अंदर जो दूसरे धर्म हैं, इस्लाम या ईसाई, वो धर्म यहाँ ना होते। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, तो ये सब यहीं के धर्म हैं, हिंदू धर्म के ही भाग हैं। हिंदू एक संस्कृति है जो हिंदुस्तान और उसके आसपास के देशों में है। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, आज भी वहाँ मंदिर हैं, तो हिंदू संस्कृति है वहाँ पर। सिंगापुर है, तो वो हिंदू संस्कृति से विज्ञ नहीं है, उन्होंने उसको पढ़ा भी नहीं है। देखिए, इस पढ़ने के साथ साथ बच्चा बचपन से सीखता है। माँ बाप सिखाते हैं, दादा दादी सिखाते हैं, तो उनकी दादा दादी ने भी नहीं सिखाया, वो जानते ही नहीं है, उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया। और मैं कहता हूँ कि उनको इसलिए हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है कि वो हिंदू परिवार रह ही नहीं गया है। देखिए, उनके पिता दादा उनके जो है वो इस्लामिक थे, फिरोज गांधी। उनकी माँ विदेशी हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हिंदू धर्म के बारे में क्या जानते हैं? माँ ही तो सिखाती है। और ख़ुद विदेशी माँ, विधर्मी माँ के पेट से जन्मे हैं, तो वो हिंदू धर्म के बारे में क्या जानेंगे? लेकिन एक सामान्य आचरण होता है, एक शिष्टाचार होता है कि किसी धर्म के बारे में, अगर आप ईसाई भी हैं तो भी आपको हिंदू धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसा हम लोग भी नहीं बोलते ना इस्लाम के बारे में। कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि बीजेपी को उन्होंने कहा है बीजेपी हिंसा की बातें करती है, तो स्पष्ट बात कहते हैं ना, आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले, तो हिंदू क्यों कहा उन्होंने? बीजेपी वाले हिंसक कैसे बोलते, आरएसएस वाले हिंसक कैसे बोलते? उन्होंने तो हिंदू धर्म को कहा। मैं कहता हूँ लानत है उन संसद सदस्यों पे जो उनके पीछे बैठे हुए थे। अगर वो हिंदू हैं तो उनको उठ के वॉकआउट कर देना चाहिए था। राहुल गांधी को इतना ही नहीं पता है कि संसद की क्या मर्यादाएं होती हैं। वो सदन में उल्टे खड़े होकर बोल रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी से भी पीठ करे हुए थे वो, जैसे कि भाषण दे रहे हों। ऐसा आप भाषण नहीं कर सकते, आपको सीधा अध्यक्ष पीठ की तरफ संबोधन करना होता है। आप विपक्ष के भी किसी सदस्य को या प्रधानमंत्री को सीधे नहीं बोल सकते। कहना होता है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उनसे ये कहना चाहता हूँ। वो माध्यम हमारे अध्यक्ष होते हैं, सभापति जो चेयर पे बैठे होते हैं, वो होते हैं। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है, उसमें भी उन्होंने नहीं कहा। देखिए, हिंदू अगर हिंसक होता तो आज इस देश में इस्लाम नहीं होता, इस देश में आज ईसाई धर्म नहीं होता। मोहम्मद गौरी 1191 में हार गया था पृथ्वीराज चौहान से तराइन की लड़ाई में, घायल हो गया था। उसका सेनापति लेके दौड़ा उसको, और उसकी पीठ पृथ्वीराज चौहान की तरफ हो गई थी। हमारे राजपूत राजा ये कहते थे कि जो भागता हुआ होगा, जिसकी पीठ हमारी तरफ होगी, जिसका हथियार गिरा हुआ होगा, जिसके शरीर पर जख्म होगा, हम उसको नहीं मारेंगे, हम उस पर वार नहीं करेंगे।
और वो उसको जाने दिया गया। उसका परिणाम भुगता। अगले साल फिर आया वो, और फिर उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। 1192 से हम इस दंश को झेल रहे हैं। अगर हिंदू हिंसक होता, सहिष्णु ना होता, तो आज यहाँ इस्लाम धर्म होना चाहिए था। हमने बंटवारे के बाद भी 1947 में तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के बाद भी हमने सहिष्णुता अपनाई हुई है, और आज 20 करोड़ इस्लाम पंथी यहाँ रहते हैं। अगर हम लोग हिंसक होते तो जब ये पाकिस्तान में बंटवारा हुआ तभी इन्हें सबको भेज देते पाकिस्तान। तो हिंदू हिंसक कहाँ है? क्या इस बयान के पीछे की सोच क्या नजर आती है आपको राहुल गांधी? सोच कुछ नहीं है, उनके दिमाग में तो एक ही बात है, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मुसलमान की वोट मिलेगी तो वो जीतेंगे, और मुसलमान की वोट उनको चाहिए। तो मैं ये तो कह रहा हूँ, जिन हिंदुओं ने उनको वोट दी इस बार, और उनकी सीटें जो हैं 99 हो गई, और जिन हिंदू जीत कर आए सांसद उनके पीछे बैठे थे, उन पे भी लानत है, वोट देने वालों पे भी लानत है कि उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस की सोच में हिंदू नहीं है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है, कांग्रेस सोच में इस्लाम है, कांग्रेस सोच में क्रिश्चियनिटी है। कांग्रेस सोच में हिंदुत्व होता तो इंदिरा गांधी के मृत्यु पर जो उन्होंने नरसंहार किया अकाली उनका सिखों का, सबको मारा, छांट छांट के मारा, कानपुर की घटना, इंदौर की घटना, मोदी नगर की घटना, सबको पता है। तो वो भी तो हिंदुत्व का ही अंग है। सिख धर्म तो हिंदू की रक्षा के लिए बना था, तो उन्होंने क्यों मारा सिखों को? हिंदुत्व अगर उनके अंदर होता तो, हिंदुत्व उनके अंदर है ही नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ऐसे जो इस देश के इस संविधान में जो लिखा है उसका उल्लंघन करने वाले, धर्म के आधार पर किसी को अभिभेद नहीं किया जाएगा। आपने लोकसभा में धर्म के आधार पर हिंदुओं के साथ विभेद किया, उनको हिंसक बताया है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताया है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उन पर मुकदमा चलना चाहिए। उनको सदस्यता, उनकी मान राष्ट्रपति जी को उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, और उन पर 6 वर्ष चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। नाराजगी आप में ही है या सब लोगों में भी? मेरी नाराजगी नहीं है, ये नाराजगी पूरे समाज में, हिंदू समाज में, जो मैं आपके सामने बात कह रहा हूँ, ये हर व्यक्ति के में। कल तो टीवी पर देख देख कर गुस्सा आ रहा था। परिवार की महिलाएं भी कह रही थी, सुनकर ये बोल क्या रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है। हमारी ये मांग है माननीय राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से, उनको तत्काल उनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के विधायक हैं अमित अग्रवाल किस तरीके से बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि बैठे बैठाए कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मुद्दा ज़रूर हाथ लग गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।